क्वेश्चन नंबर 10 क्यों कर रहे हो? डाल दूंगा, जो बच्चे नहीं आए वो देखते हैं। एक्स और वाई में हमें संबंध दिखाना है। जो बिंदु एक्स वाई जो है एक लाइन है हमारा, ठीक है, इसे मान लो P और ये हमारा Q। इसके बीच में एक बिंदु है, मान लो R है, ठीक है। उसका वैल्यू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स और वाई। और बाकी जो बिंदु, दो बिंदु है आपके P और Q, इसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3 और 6, और इनका दे रखा है -3 और 4। ठीक, तो इन ये वाला बिंदु जो है R जो है यानी एक्स वाई जो है P और Q से समदूरस्थ, देखो क्वेश्चन लिखा है समदूरस्थ मतलब समान दूरी। दैट मीन्स पी आर इक्वल है आर क्यू के, या क्यू आर बोल दो या आर क्यू बोल दो, जो बोल दो, ठीक है। तो सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने ऊपर कर रखा है, जैसे कि 8वां करा था, 9वां करा था, ठीक है, सेम वैसे 10वां है। पहले P का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 6, R का वैल्यू लिख देते हैं x और y, ऐसे ही R का वैल्यू x और y, और Q का वैल्यू -3 और 4। यहाँ R नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, Q लेना था। सही है, राइट, सॉरी, P और R ले रहे हैं ना हम, तो P R सही कर रहे हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ये हमारा x1 y1, x2 y2, ये x1 y1, x2 y2। पहले पी आर का डिस्टेंस इधर लिख देंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, आर क्यू या क्यू आर का लिख देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इधर होगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दोनों जो पी आर का और आर क्यू, इन दोनों की जो डिस्टेंस है आपस में क्या है, इक्वल, इसलिए बीच में इक्वल डाला मैंने। यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना है ना। अब x2, हाँ बेटा, ये इसका होल स्क्वायर है। हाँ ये होल दोनों का होल स्क्वायर। इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। x2 मांग रहा है, x2 का वैल्यू क्या है, x x माइनस x1 मांग रहा है, x1 का वैल्यू 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 मांग रहा है, y2 का वैल्यू, y y1 मांग रहा है, y1 का वैल्यू, 6 x2 मांग रहा है, x2 का वैल्यू -3 माइनस है तो माइनस, x1 मांग रहा है, x1 का वैल्यू, y2 मांग रहा है, y2 का वैल्यू, 4 y1 मांग रहा है, y1 का वैल्यू, y। ठीक है, कोई दिक्कत। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें, पता है ना क्यों, हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे नंबर हाँ, अलग अलग है, ठीक है। x और y। फॉर्मूला क्यों होगा बेटा, क्योंकि अगर आप ये दो डिजिट जो है ना आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है, आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए, और दोनों डिफरेंट डिजिट है, दोनों अलग अलग डिजिट है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा तो इक्वल के बाद पहले a मांग रहा है, a का वैल्यू क्या है x, का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 फिर a मांग रहा है, a का वैल्यू, x फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू 3 3, फिर प्लस है तो प्लस फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू 3 और स्क्वायर है तो, स्क्वायर, ठीक है। हमने ये वाले डिजिट को खोल दिया, सेम अब इसको खोलेंगे सेम तरीके से। ये अब हमारा a है और ये हमारा b है b। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले a मांग रहा है, a का वैल्यू, a से पहले हमारा क्या है, प्लस है ना, प्लस तो a का वैल्यू y है तो y का अब स्क्वायर है तो फिर माइनस है तो माइनस फिर 2 है तो 2 फिर a मांग रहा है, a का वैल्यू y और b का वैल्यू 6 और फिर b मांग रहा है ना, b का वैल्यू स्क्वायर 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर तो दोनों को हमने खोल दिया, इसे भी खोल दिया, इसे भी खोल दिया। उनके बाद क्या है, इक्वल, तो हम यहाँ डाल देंगे इक्वल। कोई दिक्कत किसी ये को। भी सेम खुलेगा, अब इसको भी सेम तरीके से खोलेंगे, ये हमारा a होगा और ये हमारा, b तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले a मांग रहा है, a का वैल्यू कितना हमारा -3, a का वैल्यू क्या है, -3 हाँ देखो ये वाला माइनस हम फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में हमारा माइनस है, लेकिन ये वाला माइनस फॉलो कर रहे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर माइनस नहीं है, इसीलिए। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 इंटू a मांग रहा है, a का वैल्यू क्या आपके पास -3 -3
ब्रैकेट फिर इनटू, ठीक। उसके बाद b मांग रहा है, b का वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स x, क्या डाल देंगे, x, प्लस है तो, उसके बाद फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू एक्स x, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, फिर प्लस है तो प्लस, हमने ये वाला वैल्यू खोल दिया। अब इसकी बारी है, ये हमारा a है और ये हमारा बी है। b। इसके अकॉर्डिंग पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 4 × y, फिर प्लस y का होल स्क्वायर। पता नहीं कैसे खोलना है, हाँ किसी को कोई दिक्कत भाई। अब यहाँ से देख लो, एक्स स्क्वायर 2 × 6x, प्लस 3 को 2 बार खोला तो 9, y को 2 बार खोला तो वाई स्क्वायर माइनस 2 × 6 12y, प्लस 6 को 2 बार खोला तो 36 बराबर अपनी जगह रहेगा, -3 को 2 बार खोला तो माइनस प्लस 2 × 6 को x से करा तो 6x, फिर प्लस है तो, प्लस फिर x स्क्वायर है तो, एक्स स्क्वायर फिर प्लस है तो, प्लस 4 को 2 बार खोला तो 16 16, फिर माइनस अपनी जगह रहेगा, 2 चौक 8, 8y हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। y स्क्वायर। y को 2 बार खोलेंगे तो हाँ y स्क्वायर। कुछ दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा हमारा, बोलो क्यों कटेगा, क्योंकि वो प्लस कैंसिल में हो जाएगा, ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस x के आगे वाला साइन देखते सामने हैं, वाला कटता है ना। इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड अगर सेम डिजिट हो, सेम साइन हो, कट जाए। काट के फेंक दो। और y स्क्वायर भी कट जाएगा हमारा, y स्क्वायर से वाई y स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। -6x है लेकिन यहाँ +6x है, इसलिए कटेगा। नहीं और ये 9 से ये वाला 9 कट 9 जाएगा, कट क्यों, गया। क्योंकि ये भी प्लस में ये भी। प्लस में और पूछो कौन कट सकता है, और कोई नहीं कटेगा, जो बचा पहले उसे उतार दो। 36 प्लस का नहीं 160 कटेगा। प्लस का अरे नहीं सेम डिजिट बेटा, अभी क्या बोले, सेम डिजिट, कोई बात नहीं। सर नंबर चेंज करो। देखो -6x माइनस तो माइनस रहेगा, -12y है तो 12y, और प्लस में 36 है तो 36, इक्वल इधर क्या रह गया 6x, सॉरी और प्लस 16 +16 -8y। -8y, यही रहा ना हमारा। एक्स और वाई को एक साइड हटा अब दो, हम बाकी क्या को करेंगे एक अभी? साइड कर दो। एक्स वालों को जो एक प्लस साइड में कर दो। हमारा x किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, हम क्या करेंगे, सबको उठा के उस साइड लेके चले जाएंगे, सबको उठा करके, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि प्लस में हमें डिजिट चाहिए, किस में चाहिए, इनको इधर नहीं ला सकते हैं। अगर लेके आएंगे इधर तो लाएंगे माइनस हो minus हो जाएगा, जाएगा ना, ये तो minus। ऑलरेडी माइनस है ही, ये आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस इसीलिए जिधर प्लस में वैल्यू है उधर ही हम भी चलेंगे, ठीक है। तो 6x तो ऑलरेडी है ही, तुम नंबर देख तो रहे हो, प्लस में होगा। 6x तो ऑलरेडी है ही इस साइड में, प्लस में 16 भी है ही, माइनस में 8y भी है ही, जो है वो यूं का यूं रहेगा, बाद में -6x उठ के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6x और ये माइनस में 12y उठ के जाएगा क्या बन जाएगा, y और ये प्लस में 36 उठ के जाएगा तो, -36 और जब कुछ नहीं बचा तो 0 इधर कुछ नहीं बचा ना, सारा उठ के उधर चला गया। अब 6x और 6x कितना x हो गया, 12x। अब -8y और प्लस में 12y, 4y तो कितना बचेगा 4y, क्यों, माइनस प्लस, माइनस 12 में 60 जाएगा तो 4, बड़े डिजिट क्या गया, प्लस है तो आंसर, प्लस और क्या रह गया हमारा 16 16 और 36, 26 माइनस प्लस माइनस, तो 36 में से 16 गया, कितना बचा बेटा, 6 में से 6 गया 0 20 20 बचा, बड़े डिजिट क्या गया, माइनस है तो माइनस इक्वल। ओ ये वो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, 4 से ना सारे कट रहे हैं, हाँ दिख रहा है, तो 3x हो जाएगा, ये ये y हो जाएगा, और ये 5। एक बार आंसर चेक करना, मुझे डाउट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनका 7.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखो 2 बिंदु है, ध्यान से समझना बेटा, इसे P मान लेते हैं, इसको सीधी हो गई Q लाइन। मान लेते हैं। ये है हमारा -1 और ये है 7 7 और ये है 4 और ये है -3। -3, इसके बीच में एक बिंदु मान लो R है, रेशो और ये जो R जो है इस पूरे लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 यानी इससे 2 हिस्सा इधर, तीसरा हिस्सा है।
बस इतना मान के चलो, जो क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने डाल दिया है। डाल सकते हो ऐसे, हाँ कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें मालूम है ये हमारा x1 ये हमारा y1 होता है, ये x2 और ये हमारा Y2 ये जो रेशो में जो बांटते हैं ना, ये जो रेशो है इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये दे ये रखा दे होता तो है। रखा है, ये क्वेश्चन जीवन में का दे बता। रखा है हाँ, सब रेशो में दे रखा होगा। ये हमें दे रखा है और इसे m1 बोलते हैं और ये m2 बोलते हैं, ये आपको सब। तो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बड़ा निर्देशांक। गंदा फॉर्मूला याद करते करते हालत खराब हो गई। रिकॉर्ड हो गया, चिंता ना करो। तो क्या हो Oh, गया so सर, sorry. हम कौन सा हाँ। सुनेंगे। ठीक है, आप मत सुनो, लेकिन यूट्यूब पे डल जाएगा ये, इसीलिए कुछ भी बोलो तो थोड़ा सोच समझ के बोलना बेटा जी। आर का निर्देशांक, ठीक है। तो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना होगा। बड़ा ये अच्छा फॉर्मूला क्या होगा आपको? बहुत अच्छा सर, अब- फॉर्मूला है। हाँ बोलो कुछ कहना। m1 का वैल्यू क्या है? 2। क्यों डाल रहे हैं 2? क्योंकि m1 फॉर्मूले में मांग रहा है, उसके बाद x2 मांग रहा है। x2 का वैल्यू 4 बीच में जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई प्लस है, तो m2 का वैल्यू 3 x1 का वैल्यू -1। मल्टीप्लाई में डालेंगे ना, पता नहीं क्यों? हाँ, जब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई डालते हैं। 2 + 3 m1 हमारा क्या है? 2 + 3। कोई तकलीफ यहाँ तक? No, m1 कितना है? 2। 2 y2 कितना बेटा जी? -3 वेरी गुड। m2 कितना है? कहाँ गया 3 y1 कितना है? -7 7 अपॉन में 3 2 + 3। क्यों? क्योंकि m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। पूछो यहाँ तक वैल्यू तो पुट कर ही लोगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आप अगर स्टेप को फॉलो करोगे ना, आपको स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे। भले ही लास्ट में अगर मान लो 3 नंबर का है, अगर लास्ट में आपने कुछ गलती कर दिया मल्टीप्लाई में या काटने में, तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही। इसलिए स्टेप को कोई खाना मत, स्टेप को जंप मत मारना, ध्यान रखना। 2 4 जा 8 प्लस माइनस, -3 3 1 जा 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 2 3 जा 6 3 7 जा 21 2 और 3 को ऐड करा 5 8 में से 3 गया 5 अपॉन में 5 है तो 5 ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 माइनस करा तो 27 15। अच्छा सॉरी माइनस भी आ ठीक है, और 5 अपनी जगह रहेगा यूं का यूं। 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो हमारा क्या रह गया 1 और 3। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 और। R की वैल्यू 1 और 3 चलो चेक करो जरा।